हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज। इसमें हमने त्रिभुज की माध्यिका, केंद्रक, शीर्षलंब, लंब केंद्र, कोणों के समद्विभाजक, भुजाओं के समद्विभाजक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, ये सब देख लिया है। फिर त्रिभुज के प्रकार में भी हम देख लिया समबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा लंबाई में समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज ए बी सी, इसकी भुजा ए बी और ए सी ये दोनों लंबाई में बराबर है। यहाँ पर हमने मान लिया कि ए और ये भी ए है, तो ए बी सी यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजा बराबर होती है उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। भुजा ए सी के बराबर कोण बी और भुजा ए बी के बराबर कोण सी, तो कोण बी और कोण सी बराबर होते हैं। नेक्स्ट ये है कि समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब ज्ञात करेंगे। तो ये ए से हमने बी सी भुजा पर लंब डाला है, तो ए डी शीर्ष लंब है। तो इस 90 डिग्री के सामने ये कर्ण ए है, आधार हो जाएगा। क्योंकि ये ए डी यहाँ पर देखें कि समद्विबाहु त्रिभुज का एक माध्यिका और शीर्ष लंब समपाती होते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज की माध्यिका भी है, ये समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष लंब भी है। तो शीर्ष लंब है तो ये कोण 90 डिग्री हो गया। माध्यिका है तो ये बी डी इस बी सी का आधा हो गया, तो पूरा बी सी बी है तो बी डी हो जाएगा b/2। तो अब इस समकोण त्रिभुज ए डी बी में कर्ण ए हो गया, आधार b/2 हो गया। तो हम ये शीर्ष लंब ज्ञात करेंगे। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडररूट। कर्ण हो गया ए, तो ए का स्क्वायर माइनस यहाँ पर आधार हो गया b/2 का स्क्वायर करेंगे b²/4 घटाएंगे, तो ये हो गया इसका समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब। उसके बाद ये हमने देख लिया कि समद्विबाहु त्रिभुज की माध्यिका और शीर्ष लंब समपाती होते हैं। ये माध्यिका है यानी बी डी बी सी का मध्य बिंदु डी है, माध्यिका है, और ए डी शीर्ष लंब भी है। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार हो गया यहाँ पर ये बी, और ऊंचाई ये हो गया शीर्ष लंब। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 गुणा 4a² माइनस b²। नेक्स्ट है विषमबाहु त्रिभुज। अब है विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई में असमान हो, तीनों भुजाएं लंबाई में अलग अलग हो, उसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये भुजाओं के आधार पर थे त्रिभुजों का वर्गीकरण। अब कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों कोण न्यून कोण तक 90 डिग्री से कम हो। तीनों कोण अगर 90 डिग्री से कम हो तो हम उसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो त्रिभुज के अंतर्भाग में स्थित होता है। लंब केंद्र क्या है? जहाँ से तीनों शीर्ष लंब गुजरते हैं उसे लंब केंद्र कहते हैं। ए से हमने भुजा बी सी पर लंब डाला ए डी, बी से ए सी पर लंब डाला बी, सी से ए बी पर लंब डाला सी। अब तीनों लंब इस बिंदु से गुजर रहा है, तो ये लंब केंद्र है जो कि इस त्रिभुज के अंतर्भाग में स्थित है, त्रिभुज के अंदर स्थित है। नेक्स्ट बढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। अब है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का कोण बी समकोण है, 90 डिग्री है, तो ए बी सी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में बोधायन प्रमेय है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कर्ण भुजा पर बना वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, कर्ण भुजा 90 डिग्री के सामने की भुजा है, कर्ण इस भुजा पर बना वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी इस कर्ण भुजा पर बना हुआ जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो इस आधार पर बने वर्ग के क्षेत्रफल और लंब भुजा पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के दोनों के जोड़ के बराबर होगा। उसके बाद समकोण त्रिभुज के दो शीर्ष लंब उसकी भुजाएं ही होती हैं। समकोण त्रिभुज का जो शीर्ष लंब है यानी ए से इसके ऊपर ये लंब है और सी से इसके ऊपर ए बी पर लंब है, तो ये जो दो शीर्ष लंब है वो इसकी स्वयं की दो भुजाई है, ए बी और ए सी। ये ए बी और बी सी दो शीर्ष लंब है जो कि इस समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं ही हैं। समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है उसका शीर्ष ही होता है। समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र है, जो तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु से गुजर रहे हैं वो इसका लंब केंद्र है। बी जो है इसका लंब केंद्र है और ये बी लंब केंद्र है, और इस समकोण त्रिभुज का शीर्ष भी है जहाँ पर कोण 90 डिग्री बनता है। तो समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होगा वो इस त्रिभुज के ऊपर ही स्थित होता है, इस त्रिभुज का शीर्ष ही होता है जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण अर्थात 90 डिग्री से ज़्यादा हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से ज़्यादा हो, तो ये कोण बी यहाँ पर 90 से ज़्यादा है, यहाँ होता तो 90 डिग्री होता है, ये 90 से ज़्यादा है, तो ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया।
अधिकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो त्रिभुज के बाहर बनता है। देखते हैं कहाँ बनता है। जैसे लंब केंद्र वो होता है जैसे त्रिभुज की तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु से गुजरे, तो ए से हम भुजा बी सी पर लंब डालें, ए से भुजा बी सी पर लंब डालें, तो ये ए से लंब डाल दिया हमने। उसके बाद सी से अगर भुजा सी के सामने भुजा ए बी है तो सी से ए बी के ऊपर लंब डालें, तो ये सी से भुजा ए बी पर लंब हो गया। और बी से अगर भुजा ए सी पर लंब डालें तो ये भुजा बी से इसके ऊपर लंब हो गया। पीछे बढ़ाएं तो तीनों जो शीर्ष लंब है वो यहाँ इस बिंदु से गुजर रहे हैं। ये इस त्रिभुज ए बी सी का लंब केंद्र है जो त्रिभुज से बाहर बनता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अधिकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो त्रिभुज के बाहर बनता है। समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो उसका एक शीर्ष ही होता है जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, वही इसका लंब केंद्र होता है। न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। और ख़ास बात चलते चलते कि समबाहु जो त्रिभुज होता है, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि समबाहु त्रिभुज की ये माध्यिका है, यही शीर्ष लंब है, यही कोणों का समद्विभाजक है, यही भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। अर्थात समबाहु त्रिभुज में माध्यिका, कोणों के समद्विभाजक, शीर्ष लंब, भुजाओं का समद्विभाजक, ये संपाती होते हैं, एक ही लाइन होती है। इसी तरीके से जहाँ माध्यिकाएँ मिलती है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएँ जिस बिंदु पर मिलती है वो त्रिभुज का केंद्रक होता है। तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु से गुजरता है वो लंब केंद्र होता है। और तीनों कोणों का समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं वो त्रिभुज का अंतः केंद्र होता है। और तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजन जिस बिंदु पर मिलता है वो त्रिभुज का परिकेंद्र है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में माध्यिका, शीर्ष लंब और कोणों का समद्विभाजन, भुजाओं का समद्विभाजन संपाती है, तो ये तीनों बिंदु भी वही है, यानी यही केंद्रक है इस समबाहु त्रिभुज का, यही लंब केंद्र है, यही अंतः केंद्र है, यही परिकेंद्र है। धन्यवाद।